Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज लाइक मंथ एंड स्पेशल वीकली मास्टरमाइंड जहां पे हम लोग ओवरऑल फरवरी मंथ का मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं बिकॉज मार्केट इज ऑलरेडी शॉर्ट एंड ओवरऑल महीना जो था काफी ज्यादा बेरिश था बेस्ड ऑन विच मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वेर कंप्लीटली बेरिश फॉर द ओवरऑल मंथ राइट. सो लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट द ओवरऑल मार्केट सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए. एंड ऑल्दो मैंने ये चीज भी मेंशन की थी दैट हम लोगों को वेट करना चाहिए. वी शुड बी अ फेंस ईटर सो दैट we can understand whether we should actually move forward on the shorter side या फिर हमें फेंस ईटर ही रहना चाहिए and we should go for value buying stocks and so on. But as of now मार्केट में कोई इतनी खास कंडीशन नहीं लग रही है जहां पे हमें वैल्यू बाइंग स्टॉक्स देखने चाहिए. सो एज ऑफ नाउ वी विल जस्ट डू द मार्केट एनालिसिस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता है विच इज अ वेरी ह्यूज पॉसिबिलिटी. हो सकता है कि ये जो है लास्ट मंथ यहाँ से और बेरिशनेस कंटिन्यूएशन हो. देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से बेस बन जाए बिकॉज लास्ट ईयर सेम चीज हुई थी दैट मार्केट गॉट कन्वर्टेड इनटू स्लाइटली बेरिश मोड इन मार्च मंथ बिकॉज ऐसे सीन होता है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अपनी पोजिशंस और लॉन्ग टर्म में नहीं रखनी होती है विद इन दैट सेम ईयर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको क्लोज करना होता है. सो बेस्ड ऑन दैट वो हैवी सेलिंग होती है जिसकी वजह से मार्केट करेक्ट होता है. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये करेक्शन हमें इस महीने दैट इज मार्च के महीने में भी फिर से देखने को मिले. बट अगेन देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट यहाँ से हमें बेस फॉर्मेशन भी देखने को मिले बिकॉज काफी महीनों से ऑलरेडी हमें मार्केट करेक्शन मोड में दिख रहा है. सो एज ऑफ नाउ देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज बेस फॉर्मेशन या फिर और continuation on the bearish side. So weekly mastermind for 2nd of March 2025 where we'll do the overall market analysis for February month so that we can understand कि March month में क्या हो सकता है. तो agenda is similar. Market index outperforming and underperforming sectors को ढूंढेंगे. Like we'll understand which are the sectors which are still outperforming or which are the sectors which are still underperforming and so on. So market index देखा जाए तो Nifty down by 2.94, Sensex down by 2.80. बैंक निफ्टी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है सिनेरियो नहीं क्रिएट हुआ है. 1.29 ऑन द लोअर साइड. मिड कैप डाउन बाय 4.25, इंडिया वेक्स डाउन बाय 4.26. अगेन ये भी थोड़ा कंट्रोल में है. But USD INR is out of control, up by 1.03, which is actually not good for Indian markets. And currently it has crossed 87.47 mark as well, which is again, जैसे मैंने बताया, it's not good for us as a trader and as you can consider based on USD INR transactions and so on. So first of all, Nifty 50 monthly जो है मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है. 40-60 के बीच में आ चुका है. वीकली में 40 को तोड़ चुका है एंड डेली में भी इट्स सस्टेनिंग बिलो 40. सो एज ऑफ नाउ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड हैव गॉट कन्वर्टेड इनटू बेरिश ट्रेंड. एंड जो मीडियम टर्म ट्रेंड था जो काफी ज्यादा टाइम से इंटैक्ट था, काफी ज्यादा टाइम से अप ट्रेंड में था, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ डेली बिटवीन 40-60 एंड वीकली बिटवीन 40-60. बट अब जो है वो 60 के नीचे आ चुका है. देन वी हैव बैंक निफ्टी जो कि ऑलरेडी 40-60 के बीच में है ऑन द मंथली चार्ट. वीकली भी 40 के आसपास है, डेली भी ऑलमोस्ट 37-38 के आसपास है. छोटे छोटे इंडिसिसिव कैंडल्स बना रहे हैं पिछले 5 दिन से जस्ट बेस्ड ऑन गैप अप्स एंड गैप डाउन्स. वो जो है 1-1.5% की मूवमेंट आई है ऑन द लोअर साइड. देन वी हैव निफ्टी प्राइवेट बैंक. यहाँ पे जो है मंथली साइडवेज, वीकली भी साइडवेज, डेली भी साइडवेज. अगेन ये जो है प्राइवेट बैंक आर परफॉर्मिंग बेटर एज कम्पेयर टू पीएसयू बैंक बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों से पीएसयू बैंक का कंटिन्यूएशन हो रहा है ऑन द लोअर साइड as compared to private banks which are between 40-60. So as you can see PSU banks यहाँ पे already moving average को तोड़ चुके हैं on the monthly chart. वीकली में बिलो 40, डेली में भी बिलो 40. एज ऑफ नाउ अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द वीकेस्ट स्टॉक इन पीएसयू बैंक्स. देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक all the sectors on the lower side. First of all, we have IT down by 7.95, followed by media 7.07, and then we have like realty 5.51 and so on. काफी ज्यादा bearishness थी पिछले एक हफ्ते में. एंड सबसे कम जो सेक्टर गिरा है दैट इज बैंक निफ्टी इटसेल्फ व्हिच मींस बैंकिंग सेक्टर. देन वी हैव निफ्टी आईटी. मंथली में बहुत बड़ा बेरिश कैंडल है, वीकली में 40 तोड़ चुका है, डेली में सस्टेनिंग बिलो 40. एज ऑफ नाउ कंप्लीटली बेरिश है. देन वी हैव निफ्टी ऑटो. सेम सिनेरियो, मूविंग एवरेज तोड़ चुका है ऑन द मीडियम ऑन द मंथली चार्ट. वीकली में बेरिश, डेली में भी बेरिश. मेटल साइडवेज ऑन मंथली चार्ट, वीकली एज वेल एज डेली चार्ट. तो मेटल एज ऑफ नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यहाँ पे हमें बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख सकता है. एंड यहाँ पे जो है आरएसआई भी स्लो डाउन होते होते यहाँ पे इट्स टर्निंग अराउंड ऑन द अपर साइड. अगर यहाँ पे थोड़े से रेंज शिफ्ट्स होते हैं, डाइवर्जेंसेस आते हैं, पॉसिबिलिटी है दैट मेटल कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर ऑन द पॉजिटिव साइड. देन वी हैव एफएमसीजी. मंथली बहुत ज्यादा बेरिशनेस, वीकली एंड डेली में भी बहुत ज्यादा बेरिशनेस. एंड like couple of months ago FMCG was one of the best performing sector, but right now FMCG itself is one of the worst performing sectors itself. Then we have energy, monthly around 40 to 43, weekly and daily are already bearish, lower top lower bottom series बन रही है. Then we have Nifty Pharma, monthly भी थोड़ा सा ठीक ठाक है,
वीकली बेरिश, डेली भी बेरिश। देन वी हैव निफ्टी इंफ्रा, मंथली मूविंग एवरेज तोड़ चुका है, 40-60 के बीच में है। वीकली में 40 को तोड़ चुका है, डेली में भी 40 को तोड़ चुका है। अगेन यहाँ पे जो है मैं अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड जो है उसके बारे में मैंने कल के एपिसोड में डिस्कस किया था। सो इफ यू आर नॉट येट क्लियर अबाउट एनी ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ आरएसआई, यू कैन चेक आउट आवर यस्टरडेज एपिसोड ऑफ टेक्निकल सैटरडेज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बता रहा हूँ, 40-60 क्या कंसेप्ट है एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। देन वी हैव निफ्टी रियलिटी, मंथली बेरिश, मंथली बेरिश इन द सेंस बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, 40-60 के बीच में है। वीकली बेरिश, डेली भी बेरिश, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम सीरीज बन रही है। देन वी हैव निफ्टी मीडिया, ये तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेरिशनेस में है सिंस लास्ट कपल ऑफ वीक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली में ऑलरेडी बेरिश जा चुका है, वीकली भी बेरिश है एंड डेली भी बेरिश है। एंड अगेन दिस इज वन ऑफ दी सेक्टर्स जो कि मंथली में भी बेरिश है। बाकी सारे जो सेक्टर्स हैं वो 40-60 के बीच में है, बट ये सेक्टर ऑल 3 टाइम फ्रेम्स आर बिलो 40। तो अगेन मीडिया को हम शॉर्ट कर सकते हैं, बट अगर वहां पे मूवमेंट ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो वी कैन अवॉइड मीडिया एंड वी कैन एक्चुअली लुक फॉरवर्ड फॉर एनी ऑफ द अदर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स on the shorter side in order to short. Otherwise we can just wait, we can be a fence eater and हम लोग wait कर सकते हैं for the market to form base and so on, right? So that's the overall market analysis for this week. I hope that you have got enough value from this episode as well. I hope that you have got enough clarity कि हम लोग जो market का trend है उसको कैसे analyze कर रहे हैं, why monthly is bullish, why monthly is bearish, sideways, या फिर weekly chart, daily chart and so on, कैसे trend है, that is like medium term trend, short term trend and long term trend and so on, वो time frames के हिसाब से भी. I hope that you are clear with that concept as well, right? So that's all from my side for this epic episode for weekly mastermind, and I'll see you tomorrow in book reading challenge for the people those who have already registered, and for the people those who have not yet registered, there is a link given below in the description section. You can check that out and you can just register for it. आपको सारे timings, सारे dates बताए जाएंगे and you will be provided with the links as well. And I look forward to see you in the book reading challenge. I look forward to see you in the next episode of Technical Saturdays as well as Weekly Mastermind. Till then, make sure you hit the like button and subscribe to our YouTube channel and keep supporting us. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.